Hello, Namaste, and welcome to Doc Talks. This is the first episode of my series गौर से सुनो. इस सीरीज़ का नाम गौर से सुनो इसलिए रखा गया है बिकॉज इस सीरीज़ में मैं अपने कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. एंड द फर्स्ट एपिसोड में जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है पोस्टमार्टम हेमरेज. ये पीपीएच का जो केस था, ये इससे पहले मैंने कभी लेबर रूम में पाँव तक नहीं रखा था. इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम द क्लिनिकल्स. जब भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी डिलीवरी हो रही हो या लेबर रूम में कुछ भी सिखाया जा रहा हो, आई यूज्ड टू रन अवे बिकॉज मैं जस्ट ऑब्स गाइनी के साथ रेजोनेट नहीं कर पाता था इतना. तो जब मेरा आरपीएससी में सिलेक्शन हुआ, जब मैं एमओ लगा, एमओ लगने के बाद आई वॉज पोस्टेड टू सीएचसी इन प्रतापगढ़. तो वहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रिक्टली ये रूल बोल रखा था कि मैं कोई भी डिलीवरी का केस हैंडल नहीं करूँगा. बिफोर स्टोरी में आगे बढ़ने से मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा प्रेमाइज देना चाहता हूँ कि सीएचसी पे यूजुअली बहुत ही ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन्स और सब अवेलेबल होते हैं. बट मेरी जब पोस्टिंग लगी थी तो वो कोविड का टाइम था. एंड कोविड के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वॉज कि देयर वाज नो डॉक्टर्स अवेलेबल एट दैट टाइम. एंड हम यंगस्टर्स को प्रतापगढ़, जो कि एक बहुत ही इंटीरियर ट्राइबल रीजन है, तो हम यंगस्टर्स जो जस्ट फ्रेशली पास आउट थे, हम लोगों को वहाँ पे इंडक्ट कर दिया गया. देयर वाज 12 डॉक्टर्स सीट एट दैट टाइम अवेलेबल ऑन सीएचसी. बट हम दो डॉक्टर्स को, जो कि फ्रेशर्स थे, हम लोगों को बिल्कुल वहाँ पे पोस्टिंग दे दी कि भाई कोई संभालने को तो चाहिए. सो इट वॉज दैट टाइम व्हेन माय कलीग वाज ऑन एन हॉलीडे एंड मैं वहाँ पे अकेला था. मेरा रूल था कि मैं कभी भी कोई भी ऑब्स गाइनी से रिलेटेड केस हैंडल नहीं करता था. वहाँ पे कोई ट्रेंड ऑब्स गाइनी डॉक्टर भी नहीं था. जस्ट मैं इतना ट्रेंड नहीं था उस टाइम पे, मेरी कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी. ऑल्सो मेरे अंदर एक फोबिया था फॉर कंडक्टिंग डिलीवरीज. एंड इट्स द रूल दैट आई नेवर ब्रेक कि अगर कोई केस मुझे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं उसको हाथ नहीं लगाता. आई रादर चूज टू रेफर इट. बट यू नो व्हाट दे से कि कभी सिचुएशन फंस गई तो आपको करना ही पड़ता है. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव टू दैट. इवन दो लीगली डॉक्टर्स ही कंडक्ट कराते हैं प्रेगनेंसीज, मेडिकल ऑफिस, नर्सिंग ऑफिसर्स एंड कंपाउंडर्स आर ओनली देयर फॉर असिस्टेंट्स. बट इन सिनेरियो लाइक दिस, जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है एंड हम एक फ्रेशर्स अनट्रेन डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं और जो कंपाउंडर्स होते हैं वही ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरीज कंडक्ट कराया करते थे. हम लोग प्री असेसमेंट करके चले जाया करते थे. प्री असेसमेंट का मतलब पार्टोग्राम चेक करना एंड इफ देयर इज एनी डायलिटेशन एंड व्हाट्स द स्टेटस गोइंग ऑफ फीटल हार्ट रेट एंड एवरीथिंग, वो हम लोग चेक करके चले जाया करते थे. बिकॉज कभी कोई डिलीवरी कंडक्ट ही नहीं कराई अपनी लाइफ में, तो इट्स बेटर नॉट टू टच. वो लोग जो थे वो बहुत ही एक्सपर्ट थे होने में. दे आर जस्ट कंपाउंडर्स बट दे वर रियली गुड एट देयर वर्क. हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से 15 डिलीवरीज पर डे का एवरेज था उस सीएचसी पे. सो वन नाइट हम लोग आई वॉज, इट्स माई ड्यूटी, नाइट ड्यूटी मेरी थी, तो मैं अपने क्वार्टर पे था उस समय. एंड मैं असेसमेंट करके चला गया था. देवर 3 लेडीज़ जिनको लेबर पेन्स स्टार्ट हो गए थे. सो वी वर जस्ट वेटिंग एंड मेरे पास कॉल आता रात को कि सर डिलीवरी लेबर रूम में आइए, एक केस आके अटक गया है. एंड आई सेड कि मैं डिलीवरी केसेस हैंडल नहीं करूँगा, आप मेरे जो सीनियर हैं उनको अप्रोच कीजिए, दे विल गाइड यू प्रॉपरली, दे विल हेल्प यू आउट. अब अनफॉर्चुनेटली उस दिन ना मेरे सीनियर्स, हम 2 डॉक्टर्स के अलावा हमारे 2 सीनियर्स भी थे. तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सीनियर थे उनकी ड्यूटी वेंटिलेटर्स पे लगा दी गई थी कोविड को ध्यान में रख के. एंड मेरे एमओआईसी एंड एमओआईसी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज एंड मेरे जो साथ के कलीग डॉक्टर्स थे वो दोनों छुट्टी पे थे. तो इट वाज जस्ट मी ऑल अलोन. तो उनका कॉल आया कि सर आप आइए एंड एक डिलीवरी का केस है एंड बच्चा वहाँ पे अटक गया है. सो व्हाट एट दैट टाइम should have been done is कि they shouldn't have pursued the delivery
एंड उन लोगों को आगे रेफ़र कर देना चाहिए था। अब यहाँ पे 2 चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि मैं जिस जगह पे पोस्टेड था वहाँ से जो नियरेस्ट रेफरल पॉइंट थे वो सिर्फ 3 थे। इट वाज प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इट वाज उदयपुर मेडिकल कॉलेज एंड इट वाज अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज। कहीं पे भी जाने के लिए आपको कम से कम पेशेंट को उतना स्टेबल रखना पड़ेगा जहाँ पे वो 2 से ढाई घंटे सर्वाइव कर जाए। बिकॉज मेरी CHC से प्रतापगढ़ का रास्ता वॉज ऑलमोस्ट 2 आवर्स बिकॉज ऑफ वो रास्ता ख़राब था। उदयपुर वॉज ऑलमोस्ट 2 आवर्स एंड अहमदाबाद वॉज 2.5 to 3 आवर्स अवे उस पॉइंट से, गुजरात अहमदाबाद। तो इट वुडेंट हैव बीन अ गुड डिसीजन कि जब बेबी अटक गया है और उसको रेफ़र कर दें। सो मुझे बुलाया गया एंड आई सेड कि अभी आप लोग कुछ छेड़छाड़ मत करना एंड मैं आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एंड आई विल डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना। तो इनिशियली तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि यार ये मेरा काम नहीं है एंड कॉम्प्लेक्स हो गया तो आप लोग रेफ़र कर दो, मुझसे साइन करवा लेना रेफ़र पे एंड आई विल डू। आई हैव नेवर डन इट, तो आई विल जस्ट रेफ़र द पेशेंट, उसकी पैरामीटर्स और सब कुछ वाइटल स्टेबल करके मैं उसको रेफ़र कर दूंगा। इनिशियली आई सेड नो। तो वहाँ से जो कॉल पे थे जो कंपाउंडर साहब, उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर वो देख लो आपको आना है कि नहीं आना। पेशेंट के 50 रिलेटिव बाहर खड़े, सब टेंशन और पैनिक मोड में, हम अंदर का सब कुछ संभाल लेंगे, बाहर का आप संभाल लेना। तो दैट्स व्हाट ही सेड एंड उन्होंने ये बोल के फ़ोन कट कर दिया। आई अंडरस्टूड कि भाई ये अब तो इट्स नॉट जस्ट कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिनेरियो, इट्स मोर देन दैट। यहाँ तो अगर वो लोग एक पेशेंट के रिलेटिव ऑब्वियसली टेंशन में है, एक लेडी वहाँ पे है, वो उनका अपना एक कंसर्न है, सब चीज़ें हैं, तो थिंग्स कैन गो रियली रॉन्ग इन दिस सिनेरियो। तो मैं गया लेबर रूम में। तो मेरा क्वार्टर से लेबर रूम में आने तक का टाइम वाज जस्ट ओनली 1 or 2 minutes। आई हार्डली टुक 1 or 2 minutes। बट उस टाइम में मेरे बोलने के बावजूद भी जो कंपाउंडर साहब थे और वहाँ पे जो उनके साथ असिस्टेंट्स में ANM थी, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, दे टुक देयर ओन डिसीजन एंड उन्होंने बेबी को समहाउ दे पुल्ड इट आउट। तो बेबी तो बाहर आ गया, बेबी की डिलीवरी भी हो गई। मैं आया, मैं देखता हूँ तो बेबी की डिलीवरी हो चुकी थी। एंड वहाँ पे पहुँचते ही मैंने फर्स्ट चीज़ ये पूछी कि भाई डिलीवरी कराई क्यों, जब तुमने मुझे कॉल किया था कि बेबी अटक गया एंड द प्रॉब्लम इज़ कमिंग। सो दे सेड कि सर हमने एडजस्ट करके। तो दैट वाज एक गलती थी उन लोगों के पार्ट पे। इट्स नॉट रिलेवेंट टू द स्टोरी, बट द थिंग इज़ कि माई इंस्टिंक्ट्स वर कि मैं पहली बार तो अभी लेबर रूम में घुसा हूँ मेरी पूरी लाइफ में मैं पहली बार लेबर रूम में घुसा हूँ। और मैं एंटर करते ही पहले तो आई लुक्ड अराउंड, अच्छा ऐसा होता है लेबर रूम कहाँ है पेशेंट, कहाँ है, क्या हो रहा है। सो आई लुक्ड एट लेबर रूम और मैं पेशेंट देख शी वॉज लाइंग देयर ऑन द लेबर टेबल कि सर ये तो गड़बड़ हो गई, अब इनके तो ब्लीडिंग ही रुक नहीं रही। पहली बार लेबर रूम में घुसा हूँ, पहली बार इस सिचुएशन में आया हूँ, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। बट द थिंग द पेशेंट एंड देयर वाज वाटरफॉल ऑफ ब्लड कमिंग आउट, जस्ट ब्लीडिंग वाज जस्ट नॉट स्टॉपिंग। होता है ना, शी जस्ट गेव अप, उसकी ये कंडीशन हो गई थी बेचारी की। सो मच ब्लड, जो भी था इट वाज ऑल वर्थ टेकिंग रिस्क फॉर। थैंक यू, नमस्कार। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द डॉग टॉक्स। नमस्ते।